बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है विद्युत धारिता का। और पहले टॉपिक देख लेते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि परावैद्युत पदार्थ कैसे भरा हो, अंशतः भरा हो। अंशतः मतलब कम दूरी में, ठीक है। तो भाई सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, अच्छे से समझना इसको। तो डायग्राम बनाए समांतर प्लेट संधारित्र का। ये देखिए, ये आपके पास है समांतर प्लेट संधारित्र की ये प्लेट, जिस पर हमने प्लस का क्यू आवेश दे रखा है। इस प्लेट का नाम दे देते हैं P1 और इससे d दूरी पर, ये अब तक तो याद हो जानी चाहिए, P2 प्लेट है जिसमें कैसा आवेश आ जाता है, माइनस का। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या थी, स्मॉल d, ठीक है। और इन प्लेटों के जो बीच में है हम माध्यम ले रहे हैं अंशतः भरा हुआ। तो हम मान लेते हैं कि T मोटाई का जो माध्यम है वो इन दोनों प्लेटों के मध्य हमने रख दिया, ठीक है। कितनी मोटाई का है, T मोटाई का। और इसका परावैद्युतांक ले लेते हैं एप्सिलॉन r और इसकी मोटाई जो है वो हम ले लेते हैं T। इसका मतलब ये हुआ दो प्लेटों के मध्य एक माध्यम लिया है जो अंशतः भरा हुआ है, ठीक है। तो अंशतः भरा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ इधर भी वायु है और इधर भी वायु है। इन दोनों जगह वायु है और इतना सा माध्यम रखा है। जब इतना सा माध्यम रखा है तो इसकी विद्युत धारिता जो है उसका जो मान है वो क्या होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। छोटा वीडियो बनेगा तो थोड़ा समझना है ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई हमें जब आवेश होता है स्थिर वैद्युतिकी में तो विद्युत बल लगता है, विद्युत बल है तो विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत विभव है, विद्युत विभव है तो विद्युत धारिता है, ठीक है। अब हमें धारिता याद करना है तो इसका मतलब हमें विभव याद करना है। प्लेटों का विभव नहीं होता, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे समझाया इसको। और विभव नहीं है तो फिर विद्युत क्षेत्र पे जाइए, तो विद्युत क्षेत्र याद कर लेते हैं और विद्युत क्षेत्र से विभव, ठीक है। तो पहले तो ये बताइए सोच के ध्यान से कि माध्यम कहाँ कहाँ है। माध्यम कहाँ है, माध्यम है ओनली T मोटाई पर, T दूरी तक तो माध्यम है। और निर्वात कहाँ है, वायु या निर्वात कहाँ तक है, वायु या निर्वात कहाँ तक है बेटा, वायु और निर्वात है d माइनस t दूरी में। यानी कि अगर इस कंप्लीट दूरी में से अगर हम ये दूरी T मोटाई कम कर दें तो आपके पास कितनी बच जाएगी, वायु निर्वात बच जाएगा उतना, क्योंकि इधर भी निर्वात है इधर भी। तो D में से T को अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे तो आपके पास निर्वात बच जाएगा। इसका मतलब हमें विद्युत क्षेत्र दो चाहिए, एक माध्यम के लिए T मोटाई T दूरी के लिए और एक वायु निर्वात के लिए, ठीक है। और उससे फिर विभव ज्ञात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है। और हमें पता है कि V का जनरल फॉर्मूला क्या था, V था A इंटू D। V और E में संबंध ये था जनरल। अब इसको हम तोड़ते हैं दो भागों में, एक माध्यम के लिए और एक निर्वात के लिए। इसको हम लिख सकते हैं V जहां निर्वात है उसके लिए हम लिख देते हैं एयर, और एयर कहाँ कहाँ बेटा, D माइनस T मोटाई तक दूरी है। D की जगह आ गया D माइनस T, E की जगह E है। और यहाँ दो विद्युत क्षेत्र निकलेंगे, एक निर्वात के लिए हमने लिख दिया, एक माध्यम के लिए, उसको हम लिखते हैं EM। और भाई जो माध्यम है उसकी दूरी कितनी है, माध्यम T तक है तो T। बोलो नहीं क्या, बहुत ही सुंदर रिजल्ट आया है। अब यहाँ मान रखेंगे तो भाई EA निर्वात के लिए हमने विद्युत क्षेत्र प्लेटों का ज्ञात कर रखा है, वो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। और माध्यम के लिए, प्लेटों का माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। बोलो नहीं क्या, ये जो दोनों वैल्यू है ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d माइनस t, और यहाँ से आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू t। ये आ गया विद्युत
विभव। इसमें सिग्मा का भी वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा का वैल्यू क्या है बेटा? सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बाय ए। ठीक है, Q बाय ए यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V आपके पास आएगा V इज इक्वल टू Q बाय ए इंटू एप्सिलॉन 0। सिग्मा की वैल्यू रख दी एंड D माइनस T मोटाई तक है, ये दूरी तक है, और माध्यम है Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, और ये कहाँ तक है? T तक। ठीक है, ये इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। सिग्मा की वैल्यू क्या रखी हमने? Q बाय ए। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन जो सेकंड है, इसमें एक बात क्लियर है कि आपके पास विभव आ गया। विभव आ गया, विभव से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? विभव से हम धारिता पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ई से हम V पर पहुंचे और V से अब C पे पहुंच जाएंगे। तो C पर पहुंचने का रास्ता क्या है? रास्ता है एक फॉर्मूला, और जो है धारिता का फॉर्मूला। धारिता का फॉर्मूला क्या था? है जी, धारिता का फॉर्मूला। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दिया मैंने, यहाँ से ये रफ हो गया है जी। हाँ, फॉर्मूला रखेंगे, क्या था आपके पास? C is equal to Q by V। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए, ये V की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण जो आपके पास 2 है का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो क्या जाएगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन, और V की वैल्यू कंप्लीट रख दीजिए, Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट D माइनस T एंड प्लस Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R इंटू T। क्या कॉमन है नीचे? तो कॉमन ले लेंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन, कॉमन लेंगे, कॉमन यहाँ और यहाँ देखेंगे तो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन 0 कॉमन है। क्या बच गया वो लिख दीजिए, D माइनस T बच गया यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा? T अपॉन एप्सिलॉन R। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल कर दीजिए, Q से Q कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ चले D माइनस T एंड प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है, ये आ गया आपके पास विद्युत धारिता जब प्लेटों के मध्य कैसा माध्यम है? अंशतः भरा हुआ माध्यम है। ठीक है, तब उसकी धारिता। कविता का सार ये है कि आपको जब भी किसी भी टॉपिक में पूरे चैप्टर में C कैलकुलेट करना हो, विद्युत धारिता कैलकुलेट करनी है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? हर वीडियो में बता रहा हूं मैं, आपको V पर जाना होगा। अगर V नहीं है तो फिर E पे जाना है, E से V आएगा, V से C आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझते हैं, दोबारा से एक बार बता देता हूं मैं इसको। हाँ भाई, तो जनरल फॉर्मूला था V और E का संबंध जो है वो है V इज इक्वल टू E इंटू D। ये सामान्य सूत्र था V और E का। इसको हमें दो भागों में तोड़ना है, एक माध्यम के लिए और एक निर्वात के लिए। एक माध्यम के लिए और एक निर्वात के लिए। तो भाई निर्वात हमने देखा था कहाँ है? D माइनस T दूरी में प्लेटों के मध्य, और T दूरी तक था माध्यम। तो इस E को तोड़ के हमने लिखा EA निर्वात के लिए, और निर्वात कितनी दूरी तक है? D की जगह लिख दिया D माइनस T एंड प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो कुल विभव आएगा। ये निर्वात के लिए विभव आ गया, और यहाँ पे माध्यम में हम लिख देंगे E को EM और D की जगह आ जाएगा T। इस तरह से तोड़ लिया। ठीक है, तोड़ना ध्यान से समझ लिया इस तरह से। ठीक, हाँ जी। फिर EA की जो मान है वो हमें पता है, हम जानते हैं। प्रीवियस जो गाउस है चैप्टर सेकंड, उसमें गाउस ने प्लेटों का विद्युत क्षेत्र बताया था। उसमें चालक प्लेट का आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आ गया माध्यम के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर। ये दोनों जो मान हैं EA और EM के, वो इस समीकरण 1 में रख देते
फर्स्ट में रखने के बाद आपके पास एक सुंदर सा रिजल्ट आता है आपके जैसा, v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। कुछ लोग सोच रहे सर ये क्या इतना सुंदर तो नहीं दिख रहा, हम तो ज्यादा सुंदर है ना। v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 d माइनस t एंड प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r, माध्यम में एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r इनटू t। ये इक्वेशन आपके पास आई। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू भी हम रख सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू है q बाई a, ये रख दी और इसको इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन सेकंड। इस तरह से हमारे पास b आ गया। हमारा टारगेट यही था e से b पर आना, b पर आ गए। अब b से कहाँ जाएंगे, c पर। b से c पे जाना है तो सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सा फॉर्मूला, c इज इक्वल टू q बाई b। इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो v का जो मान है वो समीकरण 2 से समीकरण 3 में यहाँ रख देंगे। रखने के बाद आपके पास इस तरह से वैल्यू आई। इसमें जो कॉमन है वो कॉमन लिया तो कॉमन आता है q अपॉन a इंटू एप्सिलॉन 0 d माइनस t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। कैंसिल कर दिया q से q को, तो आपके पास a इंटू एप्सिलॉन 0 डिवाइड अपॉन डिवाइड है, ऊपर आ जाएगा a इंटू एप्सिलॉन 0 d माइनस t एंड प्लस t अपॉन एप्सिलॉन। ये आ गया विद्युत धारिता का मान जब दोनों प्लेटों के मध्य कैसा माध्यम हो, अंशतः भरा हुआ माध्यम। ठीक है, अब हम इसमें कुछ केस लगा देते हैं फटाफट से। देखो कुछ स्थितियां ले लेते हैं। इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, इसमें स्थिति फर्स्ट लगाएं तो भाई अगर जो माध्यम है t वो कंप्लीटली d के बराबर हो जाए, यानी कि जो t है वो d के बराबर हो जाए, तो संधारित्र कैसा बन जाएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने निकाला था, पूर्णतः भर जाएगा, क्योंकि माध्यम पूर्णतः है, वायु तक पहुंच गए। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चेक करते हैं। जो हमने पहले निकाला था फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं। तो c इज इक्वल टू a इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन, यहाँ d की जगह t और t की जगह d रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, d की जगह भी t रखेंगे तो कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा t अपॉन एप्सिलॉन r। क्लियर, और t को d लिख सकते हैं, d को t लिख दिया तो आपके पास है c इज इक्वल टू a इंटू एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन r ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन r अपॉन t, और t ही तो d है, तो चाहो तो आप इसको d भी लिख सकते हैं। और ये हमने कैलकुलेशन की थी। ये किसके लिए आ गया बेटा, ये आ गया जब दोनों प्लेटों के मध्य पूर्णतः माध्यम भरा हो। ठीक, अब हम एक और टॉपिक इसमें देख सकते हैं कि जो आपके पास अगर माध्यम उपस्थित नहीं हो तो दूसरा केस ले लेते हैं, केस सेकेंड। जब माध्यम उपस्थित नहीं हो तो t का मान कितना आएगा बेटा, 0, क्योंकि माध्यम कहाँ तक है, t दूरी तक है, उसी को 0 कर दिया। तो इस सूत्र में आप t को 0 कर दीजिए, 0 करेंगे तो आपके पास आएगा c इज इक्वल टू a इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन, यहाँ ये 0 हो गया तो ये कंप्लीट 0 है जी, यहाँ से d बचेगा और ये कंप्लीट 0, तो यहाँ से आ जाएगा b। और ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए निर्वात में, यहाँ निर्वात में आ गया, निर्वात में विद्युत धारिता, और ये किस में आ गई, माध्यम में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है। क्लियर है, कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इस टॉपिक में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो भी कमेंट करके बताएं। और आपको अगर नोट्स की PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही जो सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक वाइज जो नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करो, आप भूल जाते हो लाइक करना, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, जिससे हमारे जो आने वाले वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके।